Hello dear learners of class 8. Today we are going to learn chapter number 2, that is microorganism of your book Sign-Wise. So बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर के नाम का मतलब पता होना चाहिए, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वर्ड है वो बना हुआ है दो वर्ड से। पहला है आपका माइक्रो और दूसरा है ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग क्रीचर, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं और जो आपको नेकेड आइज से नहीं दिखने वाले हैं। अब नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे तो किससे दिखेंगे? माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से दिखने वाले हैं, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया की, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, ठीक है। इन सारे ऑर्गेनिजम्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, इंक्लूडिंग एल्गीज ऑल्सो। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको दी गई है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने यही बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। इतने टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है और उस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम माइक्रोस्कोप। ये देखिए माइक्रोस्कोप का इमेज यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जो टाइनी ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बोल रहे हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे टाइनी ऑर्गेनिज्म जिसको हम किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे बेटे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे या माइक्रोब्स होंगे, ठीक है। अब हम अगर माइक्रोस्कोप की हम बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप है क्या। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं छोटे से या टाइनी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जो कि नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी एक वर्ड दिया है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो डील करता है स्टडीज़ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, और जो माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो यहाँ आपने चार टर्म पढ़ी है। पहली है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, दूसरी हुई माइक्रोस्कोप, ठीक है। देन उसके बाद आपने पढ़ा माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इतनी बातें आपको समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पे हैं, है ना। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा ये हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, यहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। कई बार होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं हमारी बॉडी में जो गुड भी हैं, कभी कभी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो फाउंड इन आवर बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीक्वेंटली इनहेबिट्स एनिमल एज वेल एज प्लांट बॉडी। इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल और प्लांट बॉडी दोनों में रह सकते हैं। Some microorganisms grow in extreme harsh condition। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत हार्श कंडीशंस में भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन स्नो क्लैड पोलर रीजन एज वेल एज वॉल्केनिक स्प्रिंग। आप समझ रहे हैं, पोलर रीजन तक में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वॉल्केनिक स्प्रिंग्स यानी कि कितनी हॉट होता है वॉल्केनो, टेम्परेचर वहाँ हाई होता है, तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए हैं, मतलब मिल जाते हैं। देन इसके बाद ये जो हैं दे लिव इन डिफरेंट प्लेस इन बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन। दे आर एबल टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन बिकॉज ऑफ द हार्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। हार्ड कवरिंग, हार्ड आउटर कवरिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो आउटर कवरिंग होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये इसको हार्श कंडीशंस में भी या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव करने में हेल्पफुल रहती है, ठीक है। दे रिमेन इनएक्टिव विद इन द सिस्ट
टू सर्वाइव द अनफेवरेबल कंडीशन। और ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेफली इनएक्टिव होकर के इस सिस्टम में रह सकता है एंड बिकम एक्टिव व्हेन द कंडीशन आर फेवरेबल। और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो वो वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं बच्चे वो डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। कुछ जो है राउंड होंगे, कुछ स्फेरिकल होंगे, तो अलग अलग शेप्स के होते हैं, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली वन सेल। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही सेल है हम उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। वहीं अगर हम बात करें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लांट्स का, एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का। अब जो सॉइल है उसमें भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको सॉइल में मिल जाएंगे? नहीं पता है ना, तो मैं आपको बता दूंगी बाद में अभी। पर आपको पता है कि 1 ग्राम सॉइल में मिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है, पर हम ये देख लेते हैं एक बार। इट इज़ अ फैक्ट, बहुत अच्छा दिया हुआ रहता है आप लोगों की बुक में, तो वो पहले आप समझने की कोशिश करें। माइक्रोब्स कीप आवर वाइटल organs such as nervous system, digestive system and immune system functioning properly। समझ में आया? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे वाइटल ऑर्गन, वाइटल का मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट। वाइटल का मतलब क्या होगा? इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर करने में हेल्पफुल रहते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया लिव इन आवर माउथ। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे माउथ में रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। और कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो हमको इन्फेक्शन से बचा लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और टूथ डीके या गम डिसीज को भी कॉज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखो एक्टिविटी दी हुई है। अब इस एक्टिविटी में क्या बताना है आपको? यहाँ आपको ढूंढना है प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, इस सॉइल को पानी में डिज़ोल्व करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस सॉइल को पानी में डिज़ोल्व करेंगे, इसको थोड़ी देर आप स्टर कर लीजिए और रख दीजिए, ठीक है। फिर करना क्या है कि आपको एक ड्रॉपर लेना है। उस ड्रॉपर से कुछ 1-2 ml पानी ले लीजिए, यही वाला जिसमें आपने सॉइल डिज़ोल्व कर रखा है। तो एक ड्रॉप ले लीजिए, 1-2 ml ले लीजिए। उसमें से एक ड्रॉप जो वाटर है उसको आप कहाँ पे डालेंगे? स्लाइड के ऊपर आप डाल दीजिए और फिर उसको ऑब्जर्व करिए, नेकेड आइज से करिए पहले, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? आप देख पाएंगे कि वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, ठीक है। और कंक्लूजन ये निकलता है इससे कि सॉइल हैज़ मेनी माइक्रोब्स बट दे आर नॉट विजिबल विथ नेकेड आइज। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ईजी है, ये लोग आप अपने स्कूल टीचर से बोलिएगा, वो आपको ये परफॉर्म करके भी दिखाएंगे। बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है बेटा। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, सेकंड एक्टिविटी जो है इन्वेस्टिगेशन की, उसमें बताया है टू सी द ग्रोथ ऑफ माउंट अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन ब्रेड। आपने देखा होगा कई बार ब्रेड पे से ग्रेइश या ग्रीनिश पैचेस आपको देखने मिलते हैं इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है और इसको बोलते हैं ब्रेड माउंट्स, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है? आपको पहले तो ब्रेड लेके आनी है मार्केट से, फिर उस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है और उसको एक क्लोज कंटेनर में आपको रख देना है। तो जब आप इसको क्लोज कंटेनर में 2-3 दिन के लिए रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे उस ब्रेड पर क्या आ जाने वाला है? ब्रेड माउंट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि यू विल नोटिस द ग्रेइश वाइट पैचेस ऑन द ब्रेड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेड माउंट या प्रेजेंस ऑफ फंगस बोलेंगे, ठीक है। ये ब्रेड माउंट क्या है? फंगस है एक तरीके की। और ये जो है ये इसको भी आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है।
और हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि जब आप ऐसा कुछ करें तो इसके कंटेनर को थोड़ा सा गर्म जगह पर रखें, ठीक है। और बेटा मैंने ये आपको पढ़ के नहीं बताया, तो इसको आप एक बार रीड ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ दी हुई हैं यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो जब हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास है कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स, तो 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप है वो मेन है। पहला ग्रुप हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, सेकेंड ग्रुप हमें पढ़ना है एल्गी, थर्ड जो है वो प्रोटोजोअन, 4 फंगी और 5th वायरस। याद रखना बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोअन, फंगस और वायरस। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बताया था कि हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। अब पहला जो है आपका वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है? ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एग्जिस्ट करता है एज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। फ्रीली लिविंग है और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद मिलियन ऑफ बैक्टीरिया कैन कम टुगेदर टू फॉर्म अ लिविंग कॉलोनी। लिविंग कॉलोनी का मतलब आप समझने की कोशिश करें यहाँ कि एक साथ बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं तो उसको बोलेंगे बैक्टीरियल कॉलोनी। ऐसे बहुत सारे ग्रुप बना बना के ये बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो इनको हम बोलते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी, इस टाइप से। अब इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे? 4 टाइप्स में। बैक्टीरिया कितने टाइप के होंगे? 4 टाइप में अकॉर्डिंग टू देयर शेप, उनके शेप के हिसाब से। तो देखो यहाँ स्पेरिकल कोकस, तो ये स्पेरिकल शेप के कोकस हैं। देन रॉड शेप बैसिलस, रॉड शेप के क्या होते हैं? बैसिलस। ये पिक्चर देख रहे हैं आप, ऐसे रॉड के शेप के दिख रहे हैं ना, ये बैसिलस है, ठीक है। फिर कॉमा शेप्ड विब्रियो, कॉमा शेप के आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से, ये इसको बोलते हैं विब्रियो, ठीक है। इसके बाद स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम, ये देखो ऐसे स्पाइरल के शेप के दिख रहे हैं इसलिए इसका नाम है स्पाइरलम। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया। अब बेटा ये मैं यहाँ पे आपका जो इस वीडियो का पार्ट 1, इस चैप्टर का पार्ट 1 यहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, राइट। तो पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा। एक चीज़ और कि इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपको बुक एक्सरसाइज देखनी है तो आप वहाँ से जाके बुक एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1. Stay connected to ScienceWise. If you have any doubt, you can mention your doubts in comment section. Thank you, dear students.